प्राण जाए पर वचन ना जाए, आलस जाए पर टाइम टेबल ना जाए। वेलकम बैक गाइस। गाइस आज हम देखेंगे कि कैसे इस क्लमजी टाइम में आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके अपना परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। बट स्पॉइलर अलर्ट, आपका खुद का टाइम टेबल आप किसी से भी बनवा नहीं सकते। वाई? बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट लाइफ एवरी सिंगल डे। हर दिन आपके पास डिफरेंट सिचुएशन आती है जिसको आपको डिफरेंटली हैंडल करना है और हर एक इंसान के साथ ही अलग अलग होता है। सो आई एम हियर टू गाइड यू कि किस तरीके से आपको स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना है और किस तरीके से आप अपना टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह 6 बजे उठ के अपना मॉर्निंग वॉक पे जाना है। नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यूर नाइट आउट, अगर आप सुबह 6 बजे सोने वाले पर्सन में से हो लाइक मी, देन इट डज नॉट मैटर। द थिंग दैट मैटर्स इज दैट व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक 1 hour to yourself, not to the phone or not to anyone else, just to yourself. Let's learn the importance of this by a little example, okay? हम सुबह सुबह फ़ोन को चार्ज पे रखते हैं काम पे जाने से पहले, कॉलेज या ऑफिस जाने से पहले। अब उस पूरे दिन में हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, वीडियोस देखते हैं, इंस्टा चलाते हैं, कॉल्स करते हैं। अब इमेजिन करो अगर सुबह आप चार्ज करना भूल गए तो क्या होगा? क्या पूरे के पूरे दिन आप उस फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे? You are doing this with yourself since the past many years. आप अपने आप को चार्ज ही नहीं कर रहे हैं और इतने सालों से यूज़ किए जा रहे हैं। इसीलिए सुबह 10 बजे उठने के बाद भी काफ़ी लोगों को नींद आती है। This is the specific reason behind it. तो सुबह हर दिन 1 घंटा उठने के बाद आप खुद को देंगे। कैसे देंगे? मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, इससे आपको खुद फ़र्क नजर आएगा। अगर आपको लगता है कि 1 घंटा तो मेरे पास नहीं है भाई, मेरे को ऑफिस जाना है, मैं 6 बजे उठता हूँ, मेरे को 7 बजे मेरे को बस पकड़नी होती है, गाइस ट्राई तो करो। 1 घंटा सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ़ यू थिंक अबाउट इट, बट इट इज़ द टाइम दैट यू विल हैव टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 23 आवर्स। राइट? अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज ही नहीं करेंगे तब कोई मतलब ही नहीं आगे उसी नॉर्मल लाइफ पे जीने का। इफ़ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस देन यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड दिस इज़ द समथिंग डिफरेंट दैट वी टॉकिंग अबाउट। सो पहला रूल जो हमने सीखा वो है अपने टाइम टेबल में 1 घंटा उठने के बाद अपने खुद को आपको नर्चर करना है। मेडिटेशन कीजिए, या तो आप उसको किसी भी टाइप का हो सकता है। यू कैन डू ओम चैंटिंग। आई विल मेक अ वीडियो ऑन मेडिटेशन टेक्निक्स एज वेल, देयर आर मैनी and you should go for at least one of them. The second thing is take 1 minute break after every hour. Yes, it is not only for students who are preparing for their JEE exams or NTSA exams. It is also for the people who are in office works, who are doing jobs. So just अब 1 घंटा हो गया ना, तो थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रेक दीजिए कि हाँ भाई 1 घंटा हो गया, लेट द ब्रेन रिलैक्स अ बिट, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आप 1 घंटा अपना दोबारा ऐसे कीजिए। अब अगर पूरे दिन आप ऐसा करेंगे तो आपको टायर्ड फील नहीं होगा। When you'll go home, you'll be energetic by mind. By body तो आपको रात को स्लीप मिल जाती है, बट इससे आपके माइंड को रेस्ट मिलेगा। So this is another thing that you should inculcate in your habit कि 1 घंटे बाद या कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, स्टूडेंट्स के लिए अगर हम एग्जाम्पल है कि अगर सपोज मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी तो अगर मुझे फिज़िक्स पे शिफ्ट होना है देन आई शुड टेक अ 1 minute ब्रेक टू माई सेल्फ। 1 मिनट बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाऊंगी। द थर्ड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। ये जो हम सारी बातें करनी है वीडियो के बाद भुलानी नहीं है, या वीडियो के 1 घंटे बाद बुलानी नहीं है, या सिर्फ 1 दिन नहीं करनी है, ये आपको हर एक दिन प्रैक्टिस करना है। गाइज यू नेवर नो द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप एग्जाम्पल देखें मांझी द माउंटेन मैन का, उस अकेले इंसान ने कंसिस्टेंसी के बेसिस पे पूरा माउंटेन तोड़ डाला यार। तब ये तो आपकी लाइफ है, आप ये करने का क्यों नहीं ट्राई करते? Just try these methods and with consistency and see the results. You surely make your life better out of them. चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, it will help you enable
to do more work in less amount of time. ठीक है, आप ज़्यादा काम कर पाएंगे with less of your energy getting wasted and less of your time getting spent. So guys, these were few habits that will help make your timetable. अब टाइम टेबल आपको लिखना कैसे है? नेवर एवर गो फॉर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेकिंग द टाइम टेबल्स, जो कि होते हैं अपने मॉर्निंग एट 6 AM, 6 to 7 मेडिटेशन, फिर 7 to 8 बेदिंग, नथिंग लाइक दैट. ओके, जस्ट मेक अ टू डू लिस्ट आफ्टर योर 1 hour मेडिटेशन. हर दिन की नई लिस्ट बनेगी, है ना? ध्यान रखना है, हर दिन की नई लिस्ट बनेगी. लिख दो उसमें आपको क्या क्या काम आज करने हैं. आज मुझे ये मीटिंग है, आज मेरा ये क्लाइंट वेट कर रहा है, या आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है. ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए एंड एट द एंड ऑफ द डे स्ट्राइक इट डाउन. Remember, when you're making the to-do list, do not overestimate your abilities. ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, and optimize your timings. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एग्जैक्टली उस टाइम पे होनी है, जैसे कि 6 बजे अगर आपको क्लास लेनी है तो 6 बजे का टाइम उसमें इंक्लूड कर दो. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी फ्री टू फ्लो. गाइज, टू नो मोर अबाउट सच टेक्निक्स एंड टू नो मोर हाउ टू चेंज योर लाइफस्टाइल फॉर द बेटर in an unconventional manner, follow Anshul Tutorials right now and hit that bell and subscribe button.